टेल कर लेते हैं हमसे। हाँ प्रभु जी, जैसे हमारी कोई डिजायर होती है, समटाइम्स कोई मटेरियल डिजायर होती है, तो हम उसको डोवटेल कर लेते हैं स्पिरिचुअल डिजायर में। तो हाँ हम उसको कैसे समझें कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं? जैसे अगर हमें घर लेना है तो हम ऐसे सोच लेते हैं उसको कि हम भक्तों की सेवा करेंगे वो घर लेके, तो हम उसको कैसे सोचें कि वो मतलब हमारी मटेरियल है, बट हम अपने आप ही उसको स्पिरिचुअल में डोवटेल कर लेते हैं, तो कैसे नंबर समझें वन, वो? इसमें नंबर वन ये है कि जब हम कोई ऐसा बड़ा कार्य करने जाते हैं कि हमको घर लेना है या गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी लेकर बेचकर बड़ी गाड़ी लेनी है, या और ऐसे कोई चीज हम करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे शिक्षा गुरु से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हमारा हमारी जो इच्छा है, इस प्रकार की भौतिक इच्छा, उसमें भौतिक प्रोपोर्शन कितना है और डिवोशनल प्रोपोर्शन कितना है, इसमें हम थोड़ा सा भ्रम में रह सकते हैं कि आपको लगेगा कि मेरी जो इच्छा ऐसी है कि ये तो पूरी तरह से भक्तों के लिए है, तो मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन अ, हमारे अंदर क्या प्रोपोर्शन है, मटेरियल एलिमेंट और स्पिरिचुअल एलिमेंट, ये हमारे शिक्षा गुरु हमको बता सकते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये है कि कभी कभी हम अपने आप को ही फंसाते हैं। यू कैन चीट योर सेल्फ ओनली बाई टॉकिंग लाइक दिस। दैट इज वाई गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, गाइडेंस इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। मैंने भी एक बार ऐसे देवामृत स्वामी महाराज को प्रश्न किया था कि मुझे लगता है कि मेरा इनकम बढ़ना चाहिए महाराज, मेरे घर में इतने साधु आते हैं, मैं उनको लिए प्रसाद देता हूँ, और कभी कभी प्रसाद में मुझे थोड़ी कंजूसी करनी पड़ती है क्योंकि बजट कम पड़ता है, और मुझे यात्रा जाने की इतनी इच्छा होती है, लेकिन यात्रा में भी हमको बजटिंग करना पड़ता है। अगर थोड़ा धन बढ़ जाए तो यात्राएं भी अच्छी हो जाएंगी और वैष्णवों की सेवा भी अच्छी हो जाएंगी। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो स्थिति हमारी आज की है, उसमें अगर हम बेस्ट भगवान की सेवा कर पाएंगे तो अच्छा है। क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रैप है, आज हम एक बहाना बना के भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मेरे गुरु महाराज आएंगे तो मैं उनको मारुति में कैसे बिठाऊंगा, मैं तो उनको ऑडी में बिठाऊंगा क्योंकि मेरे गुरु महाराज है वो। लेकिन ये एक ट्रैप है माया का। क्योंकि गुरु महाराज आपके ऑडी पर प्रभावित नहीं होते हैं, गुरु महाराज आपके भावना पर प्रभावित होते हैं, आपके भक्ति पर प्रभावित होते हैं, आपके सेवा भाव से प्रभावित होते हैं। आपके पास मर्सिडीज है कि मारुति है, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए बेस्ट इज, जैसे भी आपको जब भी आपको ये इच्छा होती है मन में, तो पहले आप कंसल्ट करो। हाँ? क्योंकि बैलेंस्ड जो गाइडेंस है, वो जो आपके स्थिति में नहीं है, बाहर है आपकी स्थिति के, आउट ऑफ योर डिजायर, वो आपको एकदम बैलेंस्ड तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। सो बेटर टू इंक्वायर बिफोर यू गेट इनटू सच अ बिग फाइनेंशियल activity in the name of serving Krishna, in the name of serving Vaishnavas. And best is to be satisfied in what you have. And with उसका एक नाम है शास्त्र में, लोग गोस्वामी बताते हैं, और एंडेवर, one should not do over endeavor to fulfill some desire. If it comes by natural accord, आप कुछ कुछ किए बिना अपने आप अगर कुछ होता है तो ठीक है। ये बहुत प्रयास करके ऐसे भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब बहुत प्रयास करते हैं तो हमारी साधना पे उसका असर पड़ता है, साधना कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब हम अति प्रयास करते हैं। प्लीज कंसिडर दिस पॉइंट एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।